फाइनली बाकी के न्यू सीजन का टीजर आ चुका है। सो हमें नेटफ्लिक्स के एनिवर्सरी में ये डिटेल्स मिला जहाँ इटाका किसर एंड उनकी बेटी आई थी। ये इटाका किसर के बेटे ने बीस्टर्स बनाया है एंड बाप बेटी दोनों ही सक्सेसफुल मांगाकास है। वहीं पर हमें बीस्टर्स का फाइनल सीजन एंड बाकी के न्यू सीजन का अनाउंसमेंट देखने को मिला। हमारे पास अभी कोई एग्जैक्ट रिलीज डेट तो नहीं है, बट हमें इतना पता है कि बाकी का न्यू सीजन 2026 में आएगा और इस सीजन में हमें मुसासी आर्क दिखेगा। स्वागत है आपका आर्टिस्ट अनफिल्टर्ड के एपिसोड 4 में। टीजर के शुरू में ही हमें कुछ लाइट्स जलती हुई दिखाई जाती है। ये या तो टोक्यो अंडरग्राउंड एरिना का लाइट्स है या फिर यूएफसी रिंग का। जिनको नहीं पता उन्हें बता दो, इसमें हमें एक यूएफसी फाइटर भी दिखेगा। फिर हमें किसी का पैर दिखता है जो कि ऑफ कोर्स उस यूएफसी फाइटर का ही है। और यहाँ आर्क के शुरू का पहला फाइट बाकी वर्सेस ये यूएफसी फाइटर होगा। और इस टेक्स्ट को दिखाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि सारे कैरेक्टर्स बोर्ड हो गए हैं। फिर हमें बाकी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो ट्रेनिंग के बाद पड़ा हुआ है। आखिर कौन इस बोर्डनेस को खत्म कर सकता है? तभी बाकी को कुछ फील होता है और हमें फिर एक जगह के अंदर कोई दिखाया जाता है। ये थे मियामोटो मुसाशी। और फिर हमें मुसाशी एक्शन में दिखते हैं और बाकी सारे कैरेक्टर्स ट्रेनिंग करते हुए। और हमें यहाँ पर बाकी के पुराने सीरीज के बाद पहली बार मोटाबे दिखाए जाते हैं। और ये जो कैरेक्टर है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी और बस थोड़े से सेकंड्स के लिए ही हमें यहाँ बाकी की टेक्निक्स दिखाई जाती है। और फिर हमें एक इंसान पर एक स्कार दिखता है और ये शायद पिकल हो, क्योंकि उसके फाइनल फॉर्म में ही ऐसा स्कार दिखता है। पर पिकल की स्किन इतनी ब्राइट नहीं है, शायद ये कोई और हो। मे भी मुझे याद ना हो, आपको बताओ तो कमेंट में बता देना। और फिर हमें टोकुगावा का हाथ दिखता है। हमें फिर बाकी का इनफेमस टीयर डन भी दिखाया जाता है। और इस सीन में हमें बाकी और मुसाशी का पहला फाइट दिखेगा। और हाँ, एंड में हमें मुसाशी का स्वॉर्डलेस मूव दिखाया जाता है। सो हमें टीजर में बस इतना ही दिखाया गया है। मेरे हिसाब से इस आर्क को आधा आधा करके रिलीज किया जाएगा। लाइक आधे एपिसोड अभी रिलीज कर दिए और बाकी आधे 6 महीने बाद रिलीज किया, जैसे कि आजकल के मोस्ट एनिमेस करते हैं। कहानी की बात करें तो ये कहानी टेक प्लेस करता है आफ्टर फादर सन आर्क एंड इसमें मुसाशी नाम के एक डेंजरस कैरेक्टर को हमें दिखाया जाएगा जहाँ उनसे बहुत सारे कैरेक्टर्स लड़ेंगे, इवन यूजरो भी। इसके अलावा हमें कुछ साइड कैरेक्टर्स का फाइट भी दिखेगा जो कि मैं आगे फाइट वाले सेक्शन में एक्सप्लेन करूंगा। इतना समझ लो कि इस आर्क को बहुत लोग अपना फेवरेट आर्क मानते हैं क्योंकि इसकी स्टोरी एंड फाइट्स काफी अच्छी है। पर मेरे हिसाब से इससे काफी सारे सीन्स कट कर दिया जाएगा। होपफुली ऐसा ना हो, पर आगे भी ऐसा हो चुका है। जैसे कि फादर सन आर्क में यूजरो के मम्मी का सीन एनीमे से कट कर दिया गया था जो कि मांगा में था। फिर बाकी के पुराने सीरीज में भी जैक की मम्मी का सीन चेंज कर दिया गया था, उन्हें कपड़े पहना के। ये इटाका किसर पहले काफी ब्रूटल थे और इस आर्क में पोटेंशियली शायद से पुलिस वाले सीन को भी थोड़ा टोन डाउन कर दिया जाएगा। पर डोंट वरी, मैंने इस आर्क को अपने चैनल पर अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है। इस वीडियो के बाद देख लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन। इसमें हमें बहुत सारे फाइट्स देखने को मिलेगा। सबसे पहले बाकी वर्सेस यूएफसी फाइटर जिसको कि सस्ता ब्रॉक लेसनर भी बुलाया जाता है। उसके बाद हमें दूसरा फाइट देखने को मिलेगा यूजरो वर्सेस हानायामा का। याद है इनका पहला फाइट जो कि हुआ था बाकी द ग्रैपलर सीरीज में एंड ये उनका दूसरा फाइट है। और इसके बाद ही मुसाशी आ जाएंगे। सो हमें मुसाशी वर्सेस बाकी का फाइट दिखेगा जो कि हमें टीजर में भी टीज किया गया है। फिर टोकुगावा के घर में हमें गॉड ऑफ वॉर डोपो वर्सेस मुसाशी का फाइट दिखेगा एंड उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फाइट मुसाशी वर्सेस रेड्स हमें देखने को मिलेगा। फिर शिबुकावा के साथ हमें मुसाशी का छोटा सा एक्सचेंज दिखेगा जहां हमें आइकी की पावर दिखेगा कि कैसे आइकी मुसाशी जैसे मॉन्स्टर को भी घुटनों पर ला सकता है। इसके बाद अगेन एक और मोस्ट अवेटेड फाइट मुसाशी वर्सेस यूजरो हमें देखने को मिलेगा। फिर हमें मोटाबे के भी कुछ फाइट्स देखने को मिलेंगे जैसे कि मोटाबे वर्सेस गाया एंड मोटाबे वर्सेस जैक एंड ये वाला फाइट काफी ब्रूटल है। फिर हमें मुसाशी के साथ पिकल का एक छोटा सा फाइट दिखेगा। मेन फाइट ये नहीं है। उसके बाद एक और छोटा फाइट जो कि मुसाशी वर्सेस गाया का होगा एंड देन होगा मुसाशी वर्सेस पिकल का एक्चुअल मैच। और इस मैच के एंड होते ही हमें मुसाशी वर्सेस मोटाबे का फाइट दिखेगा जिसमें हमें मोटाबे की इंटेलिजेंस भी दिखेगा। उसके बाद एक और तगड़ा फाइट जो कि है मुसाशी वर्सेस हानायामा एंड ऑनेस्टली मैं सबसे ज्यादा इसी मैच के लिए वेट कर रहा हूँ। एंड इनमें हमें मुसाशी वर्सेस बाकी का फाइनल फाइट दिखेगा। होपफुली मांगा की तरह ही एनिमे के एंड में भी सुमो आर्क को टीज किया जाए। और अगेन दोनों आर्क ही मेरे चैनल पर अवेलेबल है, सो चेकआउट जरूर करना। अब देखो, मुसाशी आर्क कोई नया आर्क तो नहीं है। ये आया था 2014 में एंड अभी 2025 चल रहा है। फैंस ने इस आर्क का बहुत समय से वेट किया है और इसलिए फैंस एक अच्छे एनिमेशन की उम्मीद कर रहे हैं। पर टीजर देख के लगता नहीं कि हमें टॉप टियर एनिमेशन मिलेगा। अब बाकी की एनिमेशन इतनी भी अच्छी नहीं है कि हम उछल पड़े और ना ही इतनी बुरी है कि हम रो दे। बाकी सीरीज के एनिमेशन हमेशा एक मिडिल लेवल पर रहा है जो कि बाकी फाइट्स वगैरह दिखाने के लिए काफी अच्छी है। और टीएमएस स्टूडियो जो कि बाकी को एनिमेट करता है उसने रिसेंट में साकामोटो डेज के एनिमेशन को भी इम्प्रूव किया है क्योंकि यू नो सीजन 1 का एनिमेशन कितना बुरा था। लाइक मांगा एंड एनिमे का डिफरेंस देखो। आई होप टीएमएस हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगा। शायद से टीएमएस मेन मूवमेंट पर बाकी का एनिमेशन अच्छा करे जैसे कि अभी के सारे एनिमेस करते हैं। जैसे ब्लू लॉक के सीजन 2 का एनिमेशन बिलो मिड था पर मेन मूवमेंट पर उसका एनिमेशन पीक हो गया। वही साकामोटो के भी सारे एपिसोड्स के एनिमेशन नॉर्मल थे, वही मेन मूवमेंट पर एनिमेशन पीक कर गया। सो शायद ऐसा बाकी के साथ भी हो। अब दूसरे कंसर्न की जो बात है वो है सेंसरशिप। बाकी एक ब्रूटल एनिमे है एंड बहुत टाइम पर इसमें से बहुत सीन काट दिया गया है जैसे कि जैक की मॉम का नेकेड सीन एंड यूजरो की मम्मी का स्टोरी एंड और भी बहुत समय सीन्स को टोन डाउन कर दिया गया है। पर हाँ, कभी कभी कुछ सीन्स ऐड भी किया गया है जैसे ओलिवा एंड यूजरो का पहला फाइट जो कि बस
एनिमे में है, मांगा में नहीं। सो फैंस के हिसाब से इस आर्क में भी बहुत सीन्स कट कर दिया जाएगा एंड मेरे हिसाब से शायद ऐसा ना हो, इन स्ट्रीट सीन्स को बस टोन डाउन कर दिया जाएगा। अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। अब आई नो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कौन से बाकी सीरीज के बाद कौन सा देखे, सो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हो ग्रैपलर बाकी 2001 वाला, इसके बाद आप ग्रैपलर बाकी ओबीए देख सकते हो। इस ओबीए में उन कंटेंट्स को दिखाया गया है जो कि ग्रैपलर बाकी 2001 में स्किप कर दिया गया था। एंड या फिर आप ओबीए को सबसे पहले देख सकते हो, पहले ओबीए देन ग्रैपलर बाकी, उसके बाद मैक्सिमम टूर्नामेंट आर्क एंड देन 2018 वाला बाकी यानी कि प्रिजनर्स आर्क, फिर आता है बाकी सीजन 2 यानी कि राइट आई टूर्नामेंट वाला आर्क, उसके बाद बाकी सन ऑफ होगर एंड उसके बाद आता है बाकी डो यानी कि मुसाशी आर्क। मांगा को ऑर्डर भी मैं बता देता हूँ, जो कि है ग्रैपलर बाकी देन न्यू ग्रैपलर बाकी एंड उसके बाद बाकी सन ऑफ होगर और फिर बाकी डो 2014 यानी कि मुसाशी आर्क एंड देन बाकी डो 2018 यानी कि सुमो आर्क एंड अभी जो चल रहा है वो है बाकी राहेन। सो आई होप कि लोगों को ये आर्क पसंद आए एंड हमें इसके बाद बाकी के बाकी आर्क्स भी देखने को मिले। एंड मैं ये भी चाहूंगा कि बाकी की साइड स्टोरीज को भी अडेप्ट किया जाए क्योंकि स्कारफेस एंड यूएनसी सही में काफी अच्छी स्टोरीज है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई नो मैं बहुत दिन बाद वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे एंड ऑल्सो मैंने आर्स अनफिल्टर्ड सीरीज को कंटिन्यू ही नहीं किया था। तो यू नो इसमें हम नॉर्मल वीडियोस से हटके एनिमेस की अच्छी एंड बुरी साइड्स के बारे में बात करते हैं एंड ऑल्सो रिव्यूज एंड मोर। सो आई गेस मैं इस प्लेलिस्ट को भी कंटिन्यू करूंगा। होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।